कैसे हो आप सभी। आशा रखती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज अपने ही विषय हिंदी विषयांक स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर व्यंजन में स्वर व्यंजन के कितने प्रकार है, उसकी परिभाषा और उनके कुछ उदाहरण द्वारा उन्हें समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले अपने जानेंगे कि स्वर व्यंजन की परिभाषा क्या है। तो स्वर व्यंजन की परिभाषा, वे वर्ण जिसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता ना हो उसे स्वर व्यंजन कहते हैं। वर्ण अर्थात किसी प्रकार का वर्ण शब्द जिस शब्द के उच्चारण में किसी दूसरे शब्द की आवश्यकता ना हो उसे स्वर व्यंजन कहते हैं। अब अपने जानेंगे कि स्वर व्यंजन के कितने प्रकार अर्थात भेद है। भेद और प्रकार दोनों एक ही होते हैं। तो स्वर व्यंजन के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार है? 3। पहला हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। अब हम तीनों स्वरों को एक एक करके उदाहरण द्वारा समझेंगे। पहला स्वर व्यंजन का पहला प्रकार हर्ष स्वर। हर्ष स्वर की परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, ई, उ। जैसे जो वाक्यों के बोलने में सबसे कम समय लगता हो उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। उनके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। हर्ष स्वर के कुछ उदाहरण चित्र के माध्यम से हम देखेंगे। अ से अनार, ई से इमारत, उ से उंगली। इन शब्दों के उच्चारण में हमें सबसे कम समय लगता है, इसीलिए इसे हर्ष स्वर कहते हैं। अब हम स्वर व्यंजन के दूसरे प्रकार अर्थात दीर्घ स्वर के बारे में जानेंगे। तो दीर्घ स्वर व्यंजन का दूसरा प्रकार है, जिसकी परिभाषा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि हर्ष स्वर में जितना हमें समय बोलने में लगता है उन शब्दों से दुगुना समय बोलने में लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, ओ। अब हम इनके कुछ उदाहरण देखेंगे। आ से आम, ई से ईंट, ओ से ओन, ओ से ओखली जैसे वाक्य बनते हैं, जिनका हर्ष स्वर से बोलने में दुगुना समय लगता है। उसमें हर्ष स्वर में अ होता है तो इसमें आ, उसमें ई होती है तो इसमें ई होती है। उसमें हर्ष स्वर में उ होता है तो यहाँ ओ होता है, जिससे दीर्घ स्वर में उससे अधिक समय लगता है, इसीलिए ऐसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब हम दीर्घ स्वर का अब हम स्वर व्यंजन के तीसरे प्रकार को समझने का प्रयत्न करेंगे। स्वर व्यंजन का तीसरा प्रकार लुप्त स्वर है। इसकी परिभाषा है कि इस स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से तिगुना समय लगता है। हर्ष स्वर माने हर्ष स्वर हम जितने समय में बोलते हैं उन वाक्यों से जिन वाक्यों का बोलने में दुगुना समय लगता हो उसे लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे कि ओ, ई, म। अब ओ से ओखली, ओस, ओले,
ई से इमली, इंद्रधनुष, स्त्री, म से मछली, मटका जैसे वाक्य बनते हैं जिनके उच्चारण में हमें समय लगता है। अब हम कुछ चित्रों के माध्यम से उदाहरण समझेंगे। लुप्त स्वर के 3 उदाहरण। पहला उदाहरण ओश, दूसरा इमली, तीसरा मछली। धन्यवाद।